आज हम सब उस माँ का जन्म दिवस मनाने के लिए, उस माँ का अवतरण दिवस मनाने के लिए, उस माँ की स्मरणता को प्रकट करने के लिए यहाँ सब उपस्थित हुए हैं। जन्म देने वाली माँ लोरी गाकर हमें सुला देती है। जन्म देने वाली माँ हमें सुलाने का प्रयास करती है, लेकिन जिनवाणी माँ वो माँ है जो लोरी गाकर हमें सुलाती नहीं है, गाथा सुना सुना कर हमें जगा देती है और हमारे परमात्मा से मिला दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आप विचार करके रखना, सुलाने वाली माँ बहुत मिलेगी, लेकिन जगाने वाली माँ कोई अगर है तो वो जिनवाणी माँ है। जिनवाणी माँ का एक एक शब्द हमारे जीवन में, हमारे उत्थान में कारण बनता है। हमारी पट्ट परंपराएं, हमारे तीर्थंकरों की परंपराएं, आचारों की परंपराएं अनादि काल से चली आ रही हैं। ये 24 जो हमने आदिनाथ से लेकर महावीर तक जानी है, ये पहली 24 नहीं है। इसके पहले भी बहुत 24 तीर्थंकर हो चुके हैं। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल के तीर्थंकरों के नाम तो अभी हमारे पास हैं, लेकिन इससे भी पहले तीर्थंकर हुए। वो सब इसी जिनवाणी का रसास्वादन हमें कराते रहे। जिनवाणी का शुरुआत हुआ तीर्थंकर महावीर के बाद केवली हुई, तीन केवली हुए, इंद्रभूति, गौतम गणधर, सुधर्माचार और अंतिम केवली जम्बू स्वामी। ये पंचम काल में हो गए। आप सोचते हैं कि पंचम काल में तीर्थंकर केवली नहीं हो सकते, पंचम काल में केवल ज्ञान नहीं हो सकता? हुआ। इंद्रभूति गौतम जो चौथे काल में जन्म लेते हैं, उनको पंचम काल में केवल ज्ञान हो सकता है। पंचम काल के जन्मे व्यक्ति को नहीं होगा, लेकिन चौथे काल में जन्मे थे। भगवान महावीर के मोक्ष जाने के उपरांत 30 से 32 वर्ष बाद भगवान महावीर को जिस दिन मोक्ष हुआ, उसी दिन शाम को इंद्रभूति गौतम को केवल ज्ञान हुआ। और केवल ज्ञान के बाद वो पंचम काल तक आई, क्योंकि भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद 8 वर्ष 15 दिन, 8 वर्ष 15 दिन बाद पंचम काल लग गया, और वो केवल ज्ञान को प्राप्त कर कर पंचम काल तक आई। उनके बाद सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। उसके बाद जम्बू स्वामी जो मथुरा 84 से मोक्ष गए, उनको 84 क्यों नाम रखा गया? क्योंकि जम्बू स्वामी की उम्र ही 84 वर्ष की थी, इसलिए जम्बू स्वामी को मथुरा 84 से मोक्ष गई। उसके उपरांत जो हमारी श्रुत परंपरा चलती रही, हमारे आचारों की परंपरा चलती रही, वो 5 श्रुत केवली हुए। विष्णु मित्र, नंदी मित्र, अपराजित मित्र, गोवर्धन, और अंतिम केवली हुए भद्रभाऊ स्वामी। और आप वैसे तो कहते हैं कि कर्नाटक से कोई मोक्ष नहीं गया, लेकिन भद्रभाऊ स्वामी की अगर समाधि देखी जाए तो कर्नाटक में ही है। और उनकी गुरु भक्ति, जो कौन से राजा थे मुकुटवध? चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने अपनी गुरु की भक्ति 12 साल तक हमारे बाहुबली गोमटेश्वर के सामने चंद्रगिरी पर भद्रभाऊ स्वामी की गुफा है। 12 साल तक चंद्रगुप्त मौर्य ने उनकी सेवा की। जब अकाल पड़ा तब वो विस्तार आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन 5 केवली हुए। उसके बाद 10 पूर्व के धारी विशाखाचार, प्रोस्टिल, छत्री, जयसेन, नागसेन, सिद्धार्थ, घृतिसेन, विजय, बुद्धिलिंग, देव और धर्मसेन, इनको 10 पूर्व का ज्ञान था। उसके उपरांत नक्षत्र, ये 10 सब 11 अंग के धारी हुए। जयपाल, पांडव, धुरसेन, कंस भी हमारे अंगधारी मुनि बने हैं। आप विचार करना। सुभद्र, देखो एक नाम के कई हो सकते हैं, नहीं तो सोचो वो कंस तो कंस ही था। इस संसार में 2 ही मामा खतरनाक हुए, शकुनी मामा और
हाँ, इनके नाम नहीं लेते अपन। यहाँ पर तो मुनिराज हैं। सुभद्र ये 10 पूर्व के धारी थे, यशोधर और भद्र बाहु। आप विचार करना। इनके बाद लोहाचार हुए, इसके बाद एक अंग के धारी जो आचार हुए, अरहद बलि, माघ नंदी, धर सेनाचार, और कहते हैं पुष्पदंत और भूत बलि, जिनको भी अंश का ज्ञान था। आप ख्याल करो, एक ग्रंथ जो आपके सामने आज दिख रहा है, सतखंड आगम, इस ग्रंथ के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात, जैसे स्वामी जी ने कहा कि महाराज ने हमको वनवास में भेज दिया, वनवासी भेज दिया ग्रंथ लेकर, मूल बद्री के अंदर आज भी सिद्धांत दर्शन के नाम से इन्हीं सतखंड आगम के दर्शन होते हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पूरे भारत में नहीं है। मूल प्रकृति जो पुष्पदंत भूत बलि महाराज ने लिपिबद्ध की होगी, वो आज भी मूल बद्री में सिद्धांत दर्शन के नाम से उसके दर्शन को लालायत लोग रहते हैं। मिलते नहीं है हर किसी को दर्शन। ख्याल करना। आचार ये परंपरा चलती रही। चलने के बाद धरसेन आचार और अरहद बलि का उदाहरण जो हम आपने पढ़ा भी होगा, मैं बहुत संक्षेप में कह रहा हूँ। अरहद बलि आचार महिमा नगर में एक सम्मेलन कर रहे थे मुनियों का। वहां पर धरसेन आचार ने अपने एक पत्र लिखा, क्योंकि अब बुद्धि का क्षय सब ज्यादा तीव्र नहीं है। एक पत्र लिखकर भेजा उन्होंने कि हमें कोई 2 शिष्य ऐसे चाहिए जिनको मैं श्रुत दे पाऊं। और आप विचार करना, आचार्य अरहद बलि ने 2 शिष्यों को भेज दिया। और दोनों शिष्यों को जब भेजा उन्होंने, धरसेन आचार्य के पास 2 शिष्य पहुंचते हैं। धरसेन आचार्य परीक्षा के लिए आंख बंद कर बैठ जाते हैं। ये शिष्य इतना बड़ा ज्ञान श्रुत को संभाल पाएंगे कि नहीं। जब वो ध्यान करने बैठे, वो शिष्य दोनों मुनिराज, एक दिन पहले स्वप्न आ गया कि 2 युवा बैल चले आ रहे हैं। ख्याल करो, जी जिनवाणी का जन्म कैसे हुआ वो कहानी आपके सामने रख रहा। 3 दिन तक वो दोनों शिष्य बैठे रहे, उन्होंने कोई चर्चा नहीं की कि कब उठेंगे महाराज। 3 दिन तक ऐसे ही हाथ जोड़कर बैठे रहे। 3 दिन की परीक्षा के उपरांत जब धरसेन आचार्य उठे, उन्होंने आशीर्वाद दिया और दोनों को कहा कि सठ उपवास करके एक मंत्र की सिद्धि करके आओ, तब तुम्हें श्रुत का श्रुतपान कराएंगे। और सठ उपवास करके एक मंत्र की सिद्धि करना थी। उस मंत्र में 1 अक्षर ज्यादा था और एक मंत्र में 1 अक्षर कम था। जब दोनों ने सिद्धि की तो 2 देवियां प्रकट हो गई। एक देवी की एक ही आंख थी और एक देवी के दांत बाहर निकले थे। उन दोनों ने देखा तो घबराए नहीं। उन दोनों के मन में यह विचार नहीं आया कि ये गुरु ने कौन सा मंत्र दे दिया। उन दोनों ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, गुरु के आशीर्वाद का प्रयोग किया और मंत्र को ठीक किया। 1 अक्षर कम था, उसमें 1 अक्षर मिलाया, और 1 अक्षर ज्यादा था, उसमें 1 अक्षर कम किया। दोबारा जब वो मंत्र की साधना की तो मंत्र की साधना से उनको वो सिद्धि हुई। एक देवी प्रकट हुई। ख्याल करना, उन देवी देवताओं ने, उन इंद्रों ने उनकी पूजा की, दोनों मुनि राजों की। और जहां एक आंख थी, जिस मुनिराज को 1 आंख वाली देवी सिद्ध हुई थी, उनका नाम रख दिया गया भूत बलि। और जिनको दांत बाहर निकले थे वो देवी सिद्ध हुई थी, फिर उनका नाम रखा गया पुष्पदंत। आप विचार करके रखना। बोलो आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान भूत बलि महाराज की। उन्होंने इस ग्रंथ का लेखन शुरू किया। आज इस ग्रंथ का मंगलाचरण आप जरूर सुने, क्योंकि हम जो अनादिकाल से पढ़ते आ रहे हैं वो ग्रंथ कौन से ग्रंथ में लिखा गया, तो हमारे आचार्य पुष्पदंत भूत बलि महाराज ने इस सतखंड आगम में ही वो मंगलाचरण लिखा है, जो मंगलाचरण हम लोग रोज मंदिर में पढ़ते हैं, नमोकार मंत्र। ख्याल करना, इसका उच्चारण सही रूप में आज करने,
क्योंकि मूल में ही भूल होगी तो हम संसार में भटकते रहेंगे। ना शब्द है, ना नहीं। हम लोग नमो अरिहंतालम बोलते हैं। नमो अरिहंतालम बोलने में हमारे पास वो ऊर्जा का संचय नहीं होता है। नमो अरिहंतालम बोलना है, प्राकृत का मंत्र है, ख्याल करना। ना शब्द बोलेंगे तो जिब्बा नीचे ही रहेगी, ना बोलेंगे तो जिब्बा ऊंची जाएगी। बोलो आप, ना जीभ नीचे है, ना जीभ ऊपर है। हमें ऊपर जाना है या नीचे जाना है? तो जीभ कहाँ ले जाना है? पक्का है ना? हाँ, तो हम वैसे ही बोलेंगे, नमो अरिहंतालम, नमो सिद्धालम, नमो आयर्याणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोए सवसाउणम। आचार्यों ने कहा है, हम अरिहंतों को नमस्कार करता हूँ, सिद्धों को नमस्कार हो, आचार्यों को नमस्कार हो, उपाध्यायों को नमस्कार हो, और लोक में सब साधुओं को नमस्कार हो। हमारे जीवन में ये नमोकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को निराकार में बदल सकते हैं। आचार्य पुष्पदंत भूतबली महाराज ने इस ग्रंथ को लिखकर इस जगत को बहुत बहुत उपकार किया, क्योंकि अगर जिनवाणी लिपिबद्ध नहीं होती, सबसे पहले अगर जिनवाणी किसी ने लिखी है, कुंद आचार्य ने भी इसी पर टीका की है। समयसार आदि ग्रंथों की टीका आचार्य कुंद स्वामी ने इसी ग्रंथों को लेकर की है। आप ख्याल करना, आचार्य पुष्पदंत भूतबली महाराज हमारे बहुत बड़े उपकारी हैं। इस सृष्टि पे 4 पुष्पदंत हुए हैं। पहले पुष्पदंत भगवान तीर्थंकर हुए, जो उनके बाद धर्म के तीर्थंकर प्रवृत्तियां खत्म हो गई थी। हम लोग शांति विधान क्यों करते मालूम? क्योंकि पुष्पदंत से लेकर शांतिनाथ भगवान तक तीर्थंकर जब होते थे तभी लोग जैन धर्म करते थे, और तीर्थंकर के मोक्ष के बाद जैन धर्म भूल जाते थे। कहीं गुफाओं में, कहीं जंगलों में होता था। लेकिन शांतिनाथ भगवान से फिर अक्षुण रूप से परंपरा चालू हो गई, इसीलिए फिर हम शांतिनाथ विधान करने लग गए। एक पुष्पदंत भूतबली वो हुए। दूसरे पुष्पदंत हुए जब 700 मुनिराजों पे उपसर्ग हुआ, तब वो क्षुल्लक पुष्पदंत ने उन मुनिराजों का उपसर्ग दूर किया था। और तीसरे पुष्पदंत हुए जिन्होंने 60 खंड आगम को रक्षा कर हमारी जिनवाणी की रक्षा की। ख्याल करना, एक ने देव की बात करी, एक ने गुरु की बात करी, और एक ने जिनवाणी की बात करी, और चौथे गुरु पुष्पदंत मेरे हुए जिन्होंने भारत की संस्कृति की बात करी है कि भारत की संस्कृति कैसे जीवित हो, कैसे संत परंपरा हर तरफ जाना चाहिए, कैसे जैन धर्म जन जन तक पहुंचना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी पहल हमारे तरुण सागर ने की थी। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, जिनवाणी माँ का आज हम जन्म दिवस मना रहे हैं। ऐसा सौभाग्य हमने पाया है कि वो जिनवाणी माँ का 6 खंड इसके जो हैं, जीवठान, खुद्दाबंद, बंद स्वामित्व विचय, वेदना, वर्गना, महाबंद, ये सब संक्षेप में इसलिए बता रहे कि इतना समय हमारे पास भी नहीं है और तुम्हारे पास भी नहीं है कि पूरा विस्तार फिर हम इसकी चर्चा करेंगे। आज इतना ही कहूँगा कि तीर्थंकर की धुनी गर्दन ने सुनी, अंग रचे चुनी ज्ञानमही, सो जिनवाणी शिव गो सुखदानी, त्रिभुवन मानी पूज वही। पूजा में भी हमने पढ़ाई है। जिनवाणी को हमारे आगम के रूप में हम तक पहुंचाया गया। आगम में 3 शब्द हैं, आ, गा और माँ। आगम में 3 शब्द हैं। आ कहता है आप, आप्त के द्वारा कही गई। गा कहता है गढ़धर, गढ़धर के द्वारा सुनी गई। और माँ कहता है मुनि, मुनि के द्वारा लिखी गई।
उसे कहते हैं आगम। तो आप विचार करके रखना, आप्त ने कहा, तीर्थंकर ने कहा, गर्दनों ने सुना और मुनि ने लिखा, उसे आगम कहते हैं। तो हमें इतना ही विचार करना है कि जीवन में कितना ज्ञान का हमें प्रयास करना है। लेकिन मैंने इसकी एक नई परिभाषा बनाई, स्वामी जी, आगम की मैंने एक नई परिभाषा बनाई कि आगम किसे कहते हैं। आ माने अधोलोक, गा माने गगनलोक और मां माने मध्यलोक। जिसमें अधोलोक की भी बात हो, गगन के ऊर्ध्वलोक की बात हो और मध्यलोक की बात हो, वो आगम हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि इसमें तीनों लोक की व्यवस्था है, तीनों लोक से पार जाने की व्यवस्था है। ख्याल करके रखना, ज्ञान को सबसे ऊपर रखा गया। ज्ञान अगर हमारे पास है तो हम जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। ज्ञान को बीच में रख दिया गया। देव, शास्त्र, गुरु। देव सच्चे हैं या नहीं, कौन बताएगा? शास्त्र। गुरु सच्चे हैं कि नहीं, कौन बताएगा? शास्त्र। उसको मध्य दीपक में रखा गया, क्योंकि हमारे यहाँ पहले घरों में लाइट नहीं थी और एक दीपक जलता था तो उसे हम देहरी पे रख देते थे। देहरी पे रखने से ये लाभ होता था, घर के अंदर भी प्रकाश आता था और घर के बाहर भी प्रकाश आता था। तो इसलिए कह दिया गया कि देव दीपक, इसको देहरी दीपक बना दिया गया। इतना ही विचार करना। सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चारित्र। ज्ञान को बीच में रखा, क्योंकि ज्ञान ही सम्यक दर्शन है कि नहीं बताएगा, और ज्ञान ही सम्यक चारित्र है या नहीं बताने का प्रयास करेगा। कभी ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करना। तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ कल्याण कराने वाला होगा। इसलिए अपने जीवन में इतना ही विचार करना। आज श्रुत पंचमी के दिन इतना मन में संकल्प करना कि हम आचार्यों की वाणी को 5 मिनट जरूर पढ़ने का प्रयास करेंगे, 5 मिनट जरूर स्वाध्याय करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हम पढ़ते नहीं, लिखते नहीं, हम समझते नहीं, तो जो जैसा तुम्हें बता देता है वैसा तुम मानने लग जाते हो। ख्याल करके रखना। विद्या विनयम ददाति। अगर तुम ज्ञानी हो तो तुम्हारे अंदर विनय गुण होगा, और ज्ञानी नहीं हो तो तुम्हारे अंदर विनय गुण आने वाला नहीं है। विद्या विनयम ददाति, और विनयम मोक्षम द्वारा, विनय ही मोक्ष का द्वार हो जाता है। कर्नाटक की समाज, कर्नाटक के लोग, तुमकुर के लोग, मैसूर के लोग, पूरे कर्नाटक के लोग, तुम लोगों का बहुत बड़ा पुण्य है। हमने पहली श्रुत पंचमी कलकत्ता, यहाँ बेंगलोर में पुट्टनहल्ली में मनाई थी। पुट्टनहल्ली में पहली श्रुत पंचमी मनाई थी, और आज दूसरी श्रुत पंचमी कर्नाटक भवन में। पुट्टनहल्ली से कर्नाटक भवन तक हम पहुंच चुके हैं। मैं आप सबसे कहूंगा कि हम इस जिनवाणी का जरूर सम्मान करें। जितना विद्वानों का सम्मान करोगे, जितना जिनवाणी का सम्मान करोगे, उतना तुम्हारा कद बहुत ऊंचे बढ़ेगा, बहुत आगे से आगे बढ़ेगा। कभी भी आज हमारी जैन समाज को बहुत ज़रूरत है। मंदिर बहुत हो गई, मूर्तियाँ बहुत हो गई, शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, हर शहर में मंदिर सैकड़ों मिलने चलेंगे, लेकिन हर शहर में अपना जैन शिक्षा का एक मंदिर जरूर होना चाहिए। एक जैन शिक्षा का मंदिर बन गया तो हमारी जैन धर्म की पताका बरसों बरसों तक फैलती रहे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बेंगलोर में, कर्नाटक में जैन स्कूल है, जैन शिक्षा का मंदिर है। विचार करो, अगर अपने पास अपनी धरोहर को बचाना है तो जैन शिक्षा को, जैन शिक्षा मतलब जैन शिक्षा नहीं, जैन स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज, बड़ी बड़ी लेवल हमें बनाना चाहिए, जिससे हम अपने जैनत्व को हर तक पहुंचाने का प्रयास करें। आज इतना ही कहूँगा कि आपका जीवन मंगल में हो और जीवन आनंद में हो। श्रुत का हम सम्मान जितना करेंगे उतना हमारा सम्मान बढ़ेगा। हम अगर अपने जीवन में अच्छे कार्यों को करने का प्रयास करते हैं तो हमारा जीवन बहुत आगे बढ़ जाता है। बुद्धि का कभी दुरुपयोग नहीं करना। बुद्धि का सदुपयोग करेंगे तो बुद्धि बहुत बहुत आगे बढ़ती चली जाएगी। अपने जीवन को संभालें। 5 मिनट का स्वाध्याय रोज करने का नियम बनाएं। और स्वाध्याय से होता क्या है? स्वाध्याय मतलब स्वयं का अध्याय। स्वाध्याय कभी दर्पण की तरह, स्वाध्याय कभी टॉर्च की तरह मत करो, स्वाध्याय दर्पण की तरह करो।
टॉर्च की तरह स्वाध्याय करते हो तो दूसरों पर ही डालते रहोगे टॉर्च। टॉर्च से कोई आदमी अपने आप को नहीं देखता है, लेकिन दर्पण की तरह स्वाध्याय करोगे तो अपने आप को देखने का प्रयास करो। दर्पण की तरह स्वाध्याय करो। जो निज में निज को ढूंढा करते वो स्वाध्याय किया करते हैं। जो निज में निज को ढूंढा करते वो स्वाध्याय किया करते हैं। जो निज से पर को भेदा करते वो स्वाध्याय पिया करते हैं। जो निज को भूला पर को जाना वो क्या स्वाध्याय किया करते हैं। और जिसने निज को जाना माना वो तीर्थंकर महावीर हुआ करते हैं। जिसने निज को जाना माना वो तीर्थंकर महावीर हुआ करते हैं। तो स्वाध्याय निज के लिए करना है, पर के लिए नहीं। एक एक शब्द में बहुत रस है। समय मिलेगा तो फिर आगे चर्चा करूंगा। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।